हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है लुसेंट जीके का ये तीसरा पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी में होगा और वन लाइनर फॉर्म में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है तो ये होती है हवा में। मैं पहले बता चुका तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग होता है ये ठोस में होता है, उसके बाद लिक्विड जो द्रव होता है उसमें होता है, उसका सबसे कम जो होता है वो हवा में होता है। ऑप्शन में कभी कभी रहता है स्टील, एल्युमिनियम, ये सब रहेगा, वाटर या फिर एयर ऐसे रहेगा। तो वहाँ पे स्टील जो होगा, स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है थोड़ा सा घुमा के। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो ये है पारसेक। अगला है भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में जो सहायक होता है ये होता है इंजाइम। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो ये पाई जाती है टांग में, मतलब पैर में। ब्लड बैंक कहलाता है तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ये फीला या स्प्लेन कहलाता है ब्लड बैंक। खून में लाल रंग होता है तो ये खून में जो लाल रंग होता है किसके कारण? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का कब्रगाह तो ये फीला को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक तो ये अरस्तु को बोला जाता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है तो ये किससे लिया गया? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु तो ये क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। ये सब काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये सब भी पूछा हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये मोर है। और राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये कमल है। भारत राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकार किया गया है। और इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? तो ये है 25 सेंटीमीटर। लेंज का नियम आवश्यक है तो किसके लिए? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। वंदे मातरम के रचयिता तो वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था तो कौन सा रिसाव हुआ? पहले तो डेट याद रखिए, 1984 में हुआ था। रिसाव जो हुआ था गैस का, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 20 से 30 हजार आदमी तुरंत मर गए थे। तो आप याद रखिएगा, इस गैस का नाम जरूर याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो ये है डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला है पटाखों में हरा रंग होता है तो पटाखों में जो हरा रंग होता है ये बेरियम के कारण होता है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है तो ये है मीथेन। अब बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो ये भी मीथेन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस भरा हुआ रहता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और उसमें जो ये रहता है, मतलब दोनों का रेशियो रहता है, वो लगभग 60-40 का आसपास रेशियो रहता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था। जनपद अवंती की राजधानी थी तो ये उज्जैन। महाभारत का अन्य नाम है तो ये है जय संहिता। जैन धर्म के दो संप्रदाय तो ये है श्वेतांबर और दिगंबर। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था, ये ढाला गया था शेर शाह के शासनकाल में। सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था, ये करवाया था कनिष्क ने। भारत का आइंस्टाइन है तो ये नागार्जुन को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और डेट याद रखिए, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक वो यहाँ पे रहा था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है? तो ये अवस्थित कहाँ पे? ये मदुरई में है। मेरा एक टेम्पल से रिलेटेड इंडिया का जितना भी मेजर टेम्पल है उससे रिलेटेड एक वीडियो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। MCQ है उसमें, सारा कुछ MCQ कवर किया गया है। जितना भी फेमस टेम्पल्स है ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चैनल पे जाने से भी आपको मिल जाएगा वीडियो। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। उससे क्या होगा कि टेम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कौन सा टेम्पल कहाँ है, किसने बनवाया, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर का इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोबाल्ट-60। HIV की जांच के लिए होता है? तो ये होता है एलिसा टेस्ट। अगला है, ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है? तो ये बना होता है नर्म लोहे का। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम? तो ये है यूरेनियम 238। डायोड में धारा बहती है? तो ये बहती है एक ही दिशा में, मतलब वन डायरेक्शन में बहती है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है? तो ये बना होता है कार्बन का। ज्योति तीव्रता का मात्रक है? तो ये क्या मात्रक है? कैंडेला। यूनिट एंड मेजरमेंट पे भी मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यूनिट एंड मेजरमेंट जाके मेरे चैनल पे देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट सर्च करने से अपने आप आ जाएगा वो वीडियो। उसमें सारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी MCQ है, सारा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, सारा कुछ कवर किया गया है। अगला देखते हैं, ज्योति तीव्रता हो गया, उसके बाद क्षार का स्वाद होता है? तो ये होता है कड़वा या फिर तीखा। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो ये यूरेनियम का प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन आता है, नाभिकीय रिएक्टर जो काम करता है वो कौन सी अभिक्रिया पे काम करता है? तो वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि दो चीज़ आप याद रखिए जो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, एक तो नाभिकीय रिएक्टर और दूसरा परमाणु बम, दोनों नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और दो अभिक्रिया याद रखिए, एक जो सूरज से एनर्जी निकलती है और दूसरा हाइड्रोजन बम, ये दोनों जो काम करता है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए क्योंकि चारों कभी न कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है, पेट्रोल मिश्रण है? तो पेट्रोल जो मिश्रण है ये मिश्रण है हाइड्रोकार्बन्स का। DDT का पूरा नाम है? तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। सोना का लैटिन नए नेम है? तो सोना का लैटिन नेम जो है ये है ओरम, इसलिए इसका जो सिंबल है AU लिखा जाता है। और यदि चांदी का पूछा जाए तो अर्जेंटीनम, इसीलिए उसका AG लिखा जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है? तो धोबन सोडा का जो रासायनिक नाम है ये है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है Na2CO3, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये धोबन सोडा का रासायनिक नाम। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है? तो ये है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है यही दूध से दही में कन्वर्ट करता है। अगला है, पुरुषों में नसबंदी कहलाता है? तो पुरुषों में जो नसबंदी है ये कहलाता है वाइसेक्टोमी, और स्त्रियों में नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों याद रखिए टर्म, ये दोनों टर्म पूछा हुआ था एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई है? तो ये इकाई है क्यूरी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी SI यूनिट या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट है इससे रिलेटेड मेरा पूरा वीडियो है। आप वो वीडियो देखने से आपको SI यूनिट या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कोई भी उससे नहीं छूटेगा। वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए। एथ बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, तो ये होता है घटता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण, तो ये है सोडियम क्लोराइड। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, तो ये होती है 300। देखिए जो बच्चा तुरंत जन्म लेता है लगभग 1 साल से छोटा जो रहता है, 6 महीने से छोटा, तो उसमें 300 हड्डियाँ होती है। और उसके बाद क्या होता है, ये सारा हड्डी जो है ये जुड़ के, सारा हड्डी जुड़ के 206 हड्डी, छोटे छोटे हड्डी जुड़ के 206 हड्डी में बदल जाते हैं। अगला है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी
एक ही मान प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस में। एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये होता है ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख के रेटिना कार्य करता है, तो आँख के रेटिना जो कार्य करता है ये कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है ये CaSO4 2H2O है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आराम से आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो ये अवशोषित करता है ओजोन परत। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत, तो ये है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अगला है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है ये होता है 0 डायोप्टर। संसार का सबसे बड़ा पक्षी, तो ये कौन सा है, ये शुतुरमुर्ग है, इंग्लिश में इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। सोनार प्रयोग किया जाता है, तो सोनार जो है ये प्रयोग किया जाता है नौचालकों द्वारा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग, तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग होता है ये होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य का जो होता है ये होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिससे क्या कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो इसके ग्रेविटी से बाहर चला जाए, तो वो पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो हम लोग जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो सब इसी वेग से रॉकेट के द्वारा फेंका जाता है, जिसके कारण वो पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे जिसका ज़्यादा ग्रेविटी होगा उसका पलायन वेग क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो सूर्य का ज़्यादा ग्रेविटी है इसलिए इसका पलायन वेग ज़्यादा है, और अर्थ मून का जो है चंद्रमा का ग्रेविटी कम है इसलिए इसका पलायन वेग कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर क्या बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। इसे देखिए जितना भी स्टडी है ब्रांचेज ऑफ साइंस के नाम से एक मेरा वीडियो बना हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग वो वीडियो देखिए। किसके अध्ययन को क्या बोलते हैं वो सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड पूछा जाए तो। ग्लूकोमा या ट्रैकोमा बीमारी है, तो ये बीमारी है आँखों की। जी का मान अधिक होता है, तो ये अधिक होता है ध्रुवों पे, मतलब पोल पे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है बैटरी। तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई है, तो ये है एंगस्ट्रॉम। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण। अल्कोहल का प्रयोग किस ताप मापी में किया जाता है, तो ये किया जाता है -40 डिग्री से नीचे के ताप मापने में। देखिए ऐसे जनरली हम लोग तो मर्क्यूरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन अल्कोहल का उपयोग थर्मामीटर में कब किया जाता है, जब -40 डिग्री से नीचे मेजरमेंट किया जाता है तब। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है, तो ये होता है अम्लीय, मतलब उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो ये होता है 7। मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि आप लोग pH मान का वीडियो नहीं देखें तो जाके आई बटन में देख सकते हैं, वहाँ पे pH मान से रिलेटेड सारा कुछ कवर किया गया है। जैसे उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, और अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है वो होता है 7 से ज़्यादा। और उसमें किसका क्या pH मान होता है सारा कुछ उसमें MCQ के फॉर्म में कवर किया गया है, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। त्वरित चालक बना होता है, तो ये बना होता है तांबा का। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, ये बना होता है जस्ता का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, याद रखिएगा फॉर्मूला भी। अगला घरेलू फ्यूज तार बना होता, तो ये बना होता है निम्न गलनांक का। कार्बन के दो अपरूप, तो ये है हीरा और ग्रेफाइट। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा, तो ये है 93 कैलोरी। जल में विलेय विटामिन, तो ये होता है BNC। ये BNC विटामिन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है ये होता है, उसके बाद जो बचा A, D, E और K, ये विटामिन जितना भी है ये वसा में घुलनशील होता है। तो ये दोनों याद रखिए, B और C जो होता है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये दोनों होता है। जौनपुर नगर का संस्थापक, तो ये फिरोज शाह तुगलक। मुगल काल की राजकीय भाषा थी, तो ये थी फारसी। ऐसे मुगल काल पे मेरा पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, 5 वीडियो है, 100 क्वेश्चन कवर किया गया है MCQ। उसमें मुगल काल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है एग्जाम में वो सारा कुछ कवर किया गया है। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए, हिंदी में है वीडियो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे जाके आप मुगल काल सर्च मार के देख सकते हैं। अगला है बिना ताज के बादशाह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है, तो ये जहांदार शाह को। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, तो रॉल्फ फिंच। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। विद्युत धारा मापी जाती थी, ये मापी जाती है अमीटर से। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो ये रूप है पिटवा लोहा। मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो ये प्रासर्व ध्वनि नहीं सुन सकता। ऐसे देखिए, मनुष्य जो सुन सकता है वो 20 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, तो कृत्रिम सिल्क जो है ये कहा जाता है रेयॉन को। आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो ये है हाइड्रोजन, और सबसे हल्का गैस ये भी हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन, इसे भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन हाइड्रोजन से रिलेटेड है जो एग्जाम में पूछा हुआ था, आप लोग ये तीनों देख लीजिए। अगला है स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो है इस पे एक वीडियो है वर्ल्ड मेजर स्ट्रेट के नाम से, वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है, आप लोग भी वो जाके देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से मैप के माध्यम से समझाया गया है एक वीडियो में, और एक वीडियो में MCQ कवर किया गया है। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मेजर स्टेट के बारे में है सारा कुछ उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगला है सबसे बड़ा डेल्टा, तो ये है सुंदरबन का डेल्टा, और ये कहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र। यदि कंट्री पूछे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ये सुंदरबन ट्री कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो देखिए ये अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग रहता है, मतलब अलग अलग यूनिट जो है इसका। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 98.6 डिग्री या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फ़ारेनहाइट में है 98.6, जो हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, देखते हैं जब फीवर आता है तो मेजर करते हैं, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 98 रहता है, और ज़्यादा होने से वो तो वहाँ दिखाता है। और तीसरा है केल्विन में, केल्विन है 310 केल्विन। तो तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कोई ना कोई पूछ सकता है। अगला देखते हैं, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो ये किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला है दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन जो है विटामिन C। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक के बर्तन बने होते हैं, तो नॉन स्टिक के जो बर्तन बने होते हैं ये टेफ्लॉन के बने होते हैं, और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर जो SSC का एग्ज़ाम जो होता है, BPSC का एग्ज़ाम होता है, वो सब का प्री में बहुत बार पूछा गया। शोल्डर मिश्रण है, मतलब बोला गया है शोल्डर जो है किसका मिश्रण है, तो ये सीसा एवं टीन का मिश्रण है। ऐसे देखिए जितना भी मिश्र धातु है, मिश्र धातु पे मेरा पूरा का पूरा वीडियो एक बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप कहीं से भी जाके
वो वीडियो देखिए, उसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ आपको उस वीडियो में कवर हो जाएगा कि कौन सा का मिश्र धातु कितना परसेंट कितना मिलाया गया और कौन सा मिश्र धातु का क्या यूज है, सारा कुछ उसमें क्लियर किया गया है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो ये आवरण बना होता है स्टार्च का। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है कितना डिग्री पे, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है कौन सा गैस, ये अमोनिया गैस प्रयोग किया जाता है। फ्रिज जो है उसमें ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो ये होता है निर्वात में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। और देखिए इसका प्रोसेस पूछा जाता है, जो लोहे पे जिंक का परत चढ़ाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस ज़रूर आप याद रखिएगा। अगला है कांसा मिश्र धातु है। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो ये है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु वाला आप वीडियो यदि आपको नहीं पता है कि किसका कभी कभी यूज भी पूछा जाता है तो आप वो देख सकते हैं। अतिचालक का प्रतिरोध होता है, तो अतिचालक का प्रतिरोध होता है 0। मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो ये लगभग 65 से 80% वाटर होता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। देखिए ये स्टडी जितना भी है किसका अध्ययन को क्या बोलते हैं, इस पे भी एक पूरा वीडियो बना हुआ है। मैं पिछले भी वीडियो में बताया हूँ कि वो वीडियो इंपॉर्टेंट है यदि साइंस जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस में हमेशा पूछा जाता है कि फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब से रिलेटेड। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस के नाम से एक वीडियो है, मैं लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है, आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं वो वीडियो यदि आपको ये सब टॉपिक से प्रॉब्लम है। तो एक कमेंट आ रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब एक वे में नहीं है कि कभी हिस्ट्री कभी साइंस कभी, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जितना भी एग्जाम होता है उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो अल्टरनेट ये नहीं आता है कि पहले आपको 10 क्वेश्चन पूछ दिया हिस्ट्री से फिर पूछेगा ज्योग्राफी से, वो आपको मिक्स क्वेश्चन ही डालते हैं। इसीलिए यहाँ पे सारा मिक्स में लेके आया हूँ ताकि आप लोग को एक एग्ज़ाम जैसे लगे कि एग्ज़ाम का जैसे क्वेश्चन आता है वैसे याद करना है। टॉपिक वाइज सारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप चैनल पे जाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना हुआ है। आप हर एक वीडियो को क्लिक करके देखिए कि उसमें क्या है, और ज़्यादातर जो वीडियो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ताकि आप किसी भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला है प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। जैसे कि नीला रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अश्रु गैस में होता है, तो ये होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। जो आंसू गैस होता है जो उसमें क्या होता है, क्लोरोएसिटोफिनॉन। जल का शुद्ध रूप है, तो ये है वर्षा का जल। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो CO2 गैस प्रयुक्त होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, तो ये पायराइट्स को कहा जाता है जिसको रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। सोडा वाटर विलयन है, तो ये गैस और द्रव का विलयन है। DNA और RNA है, तो ये है न्यूक्लिक अम्ल। अगला देखते हैं, मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र जो है ये कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र पे भी पूरा वीडियो है बना हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी यहाँ से टॉपिक है अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप लोग एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो कई हज़ार व्यू आ जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक नहीं करने से जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमको लगता है कि आपको या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कम से कम 1-2 इंसान जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। मूल रंग कहलाता है, तो मूल रंग जो है जिसको प्राइमरी कलर बोलते हैं, नीला, लाल और हरा रंग है। ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है। अगला देखते हैं, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो ये होती है निर्वात में।
और एक क्वेश्चन आता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ शायद, कि ध्वनि का जो चाल होता है सर्वाधिक किस में होता है। तो ध्वनि का जो चाल होता है सर्वाधिक होता है ठोस में। यहाँ निर्वात में ध्वनि का जो वेग होगा वो तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्यूज तार बना होता है तो ये सीसा एंड टीन का बना होता है। क्या और पूछा जाता है क्यों बना होता है, तो इसका क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और गलनांक जो होता है कम होता है, ये रीजन है। रॉकेट की गति आधारित है तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। अगला है अर्धचालक उदाहरण है, तो अर्धचालक उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज तो ये रदरफोर्ड ने की थी। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो ये स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण होता है। हंसाने वाली गैस इसको लाफिंग गैस बोला जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, हमेशा याद रखिएगा। N2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। कभी कभी N2O नहीं रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, ऐसे करके 2-3 ऑप्शन रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखिएगा। जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है, तो ये कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना। कैल्शियम मैग्नीशियम का जो सल्फेट होता है उसको घुला होने से अस्थायी कठोरता आता है। भारी जल D2O का अनुभार होता है, तो ये होता है 20। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो जल का अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले से। देखिए पहले जो था वो अस्थायी था सल्फेट घुले होने के कारण, और ये यहाँ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट घुलने से अस्थायी है, मतलब इसको हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। जल का स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। देखिए दोनों दूर होता है किधर, सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। यदि जल में कोई भी कठोरता है तो उसको यदि सोडियम कार्बोनेट उसमें मिला दिया जाए तो उसका कठोरता दूर हो जाता है। अगला है अतिचालक का प्रतिरोध होता है, तो अतिचालक का प्रतिरोध 0 होता है। पीत जिसको बाइल बोलते हैं जमा होता है, तो ये होता है पीताशय में, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पीत का पीएच मान होता है, ये होता है 7.7, मतलब बेसिक होता है। मैं पीएच मान पे भी पिछले 2-3 वीडियो में ही बता चुका हूँ कि पीएच मान पे बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, एमसीक्यू के रूप में है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें जैसे यहाँ पे पीत का पीएच मान दिया है, कभी कभी पूछता है लेमन जूस का पीएच मान क्या है, ह्यूमन यूरिन का पीएच मान क्या है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है और आपको ये सब पता होना चाहिए। तो वो वीडियो, आपको कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा एमसीक्यू के रूप में किया गया और हिंदी में ही वीडियो है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। एक्सरे का खोज करता तो ये रोएंटजेन। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, ये डेमोग्राफी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है तो ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ सारा इस टाइप का लॉजी, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मछली के लीवर में भरपूर होता है, ये होता है विटामिन। विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी होता है, याद रखिएगा। पीतल मिश्र धातु है, तो ये मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। शहद होता है घटक है, तो शहद जो घटक है ये घटक है फ्रक्टोज का। चाय में होता है, तो चाय में क्या होता है, चाय में होता है थीन, जिससे चाय से थोड़ा सा हम लोग को क्या होता है, तो जो नशीला पदार्थ चाय में रहता है वो थीन होता है, और कॉफ़ी में जो होता है ये कैफीन होता है। यही था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो पहले एक बार आप चैनल पे ज़रूर देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। और यदि नहीं आपको वीडियो मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। आप सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको लिंक, डायरेक्ट वीडियो का लिंक ही प्रोवाइड करा दूँगा, आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और किस लैंग्वेज में चाहिए वो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।